नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सूत्रकाल। इसका समय है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 3री सदी ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल के बाद सूत्रकाल की चर्चा करेंगे। सूत्रकाल में वेदों के अध्ययन को संक्षिप्त और सही रूप से प्रस्तुत करने के लिए कई वेदांगों की रचना की गई थी। तो ये वेदांग हैं शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा में ध्वनि शास्त्र अर्थात कैसे पढ़ा जाए, कल्प सूत्र में धार्मिक आचार शास्त्र और कर्मकांड के नियम की बात की गई है दोस्तों। और कल्प सूत्र में स्रोत सूत्र, इसमें यज्ञ की जानकारी दी गई है। और इसके एक भाग सुल्व सूत्र में यज्ञ वेदी कैसी बनाई जाए, इसका माप अर्थात रेखा गणित का प्रारंभ यहीं से हुआ है दोस्तों। गृह सूत्र कर्मकांड और यज्ञ पर आधारित है। आगे चलते हैं। धर्म सूत्र, जैसा कि नाम से विदित है, इसका समय है 500 से 200 ईसा पूर्व। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कर्तव्य, वर्णाश्रम और पुरुषार्थ की जानकारी धर्म सूत्र में मिलती है दोस्तों। स्रोत सूत्र और गृह सूत्र दोनों का समय है 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। आगे चलते हैं दोस्तों। व्याकरण शब्द को वैज्ञानिक बनाने के लिए, भाषा को वैज्ञानिक बनाने के लिए व्याकरण की रचना हुई। व्याकरण का काफ़ी महत्व है दोस्तों। हर जगह इंग्लिश में ग्रामर और हिंदी में, संस्कृत में हम व्याकरण पढ़ते हैं। निरुक्त व्युत्पत्ति शास्त्र, शब्द कैसे उत्पन्न हुए, कहाँ से आए, इस व्युत्पत्ति शास्त्र की बात निरुक्त में की गई है। यास्क ने लिखा है निरुक्त। छंद, इसमें माप का सिद्धांत है। ज्योतिष, खगोल विज्ञान है। इसमें अगर हम वेदों की बात की जाए तो हम सबसे पहले ऋग्वेद की बात करते हैं। ऋग्वेद में जो उसका उपवेद बताया गया है, या ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। आज आयुर्वेद का बहुत महत्व बढ़ चुका है। आज आयुर्वेद बहुत सारा काम कर रहा है हमारे लिए। आयुर्वेद हमको बीमारियों से बचने के लिए सबसे मजबूत और पहले से किया गया यत्न कहलाता है। हम पहले से ही वो सब चीज़ें करें कि हम बीमार ना पड़ें और एलोपैथी से बचें। आज के परिवेश में भी, आज के परिप्रेक्ष्य में भी आयुर्वेद प्रासंगिक है। तो आयुर्वेद की बात कर रहा हूँ दोस्तों। ऋग्वेद का उपवेद है चिकित्सा शास्त्र पर आधारित आयुर्वेद। सामवेद गंधर्व वेद कहा जाता है, अर्थात संगीत कला के लिए ये। अथर्ववेद शिल्प वेद है, जिसे शिल्प या निर्माण कार्य के लिए बताया गया है दोस्तों। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। युद्ध कला की शिक्षा दीक्षा के लिए ये उपवेद निर्मित किया गया है। इस स्मृतियाँ वास्तव में कानूनी ग्रंथ हैं और सारी स्मृतियाँ पद्य में हैं। पद्य अर्थात कविता में है, लेकिन विष्णु स्मृति अपवाद स्वरूप गद्य में है। मनुस्मृति प्रामाणिक तौर पर सर्वमान्य और सबसे उपयुक्त और मजबूत स्मृतियों में मानी गई है। सभ्यता को प्रस्तुत करती है, जाति वर्ण का उल्लेख करती है और स्त्री को वेदाध्ययन से उस पर रोक लगाती है। स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति मनुस्मृति नहीं देता है। हमको फैक्ट पर चर्चा करना है। जो फैक्ट है एज इट इज़ याद रखें। चर्चा तो लंबी चलेगी पर फैक्ट हमें याद रखना है, सीक्वेंस बनाए रखना है ताकि दिमाग में बैठ जाए। बहुत तथ्य है दोस्तों, बहुत सारे तथ्य हैं, लेकिन हमें उसे आनंद लेके पढ़ना है, मज़े से पढ़ना है। हमको उसको अपना बनाना है। जब आप उसे अपना बना लेंगे तो वो आपके दिमाग में चलता रहेगा और वो आपको याद हो जाएगा। मनुस्मृति से संबंधित कुछ आचार्यों की चर्चा है, जैसे उपाध्याय, अर्थात वो शुल्क लेकर के अध्यापन कार्य कराता था और जो आचार्य है वो निःशुल्क।
उपाध्याय शुल्क लेकर और आचार्य निःशुल्क। आगे चलते हैं दोस्तों, याज्ञवल्क स्मृति। याज्ञवल्क स्मृति मनु की अपेक्षा या मनु की स्मृति की अपेक्षा काफ़ी सुव्यवस्थित है। मनु स्मृति कहता है कि शूद्र कन्या का विवाह ब्राह्मण से हो सकता है, पर याज्ञवल्क स्मृति मनाही करता है। नियोग प्रथा को मनु ने निंदित किया है, याज्ञवल्क ने नहीं। मनु विधवा उत्तराधिकार पर कुछ नहीं कहता, जबकि याज्ञवल्क स्मृति उत्तराधिकार में विधवाओं को प्राथमिकता देता है। अन्य स्मृतियों में नारद स्मृति नियोग स्त्री पुनर्विवाह की अनुमति देता है। नारद स्मृति में एक बात याद रखिए दोस्तों कि स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा गया है और सबसे पहले दीनार को रोम से प्रारंभ बताया गया है, रोम से। यदि भारत की बात की जाए तो भारत में कुषाणों ने सबसे पहले स्वर्ण मुद्राओं की चर्चा की या कुषाणों ने इसे शुरू किया। सूत्रकाल तक वर्ण का जाति में परिवर्तन हो चुका था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये द्विज कहलाते थे। इनका यज्ञोपवीत होता था। शूद्र अलग थे, इसमें निर्वसित और अनिर्वसित थे। निर्वसित नगर सीमा से बाहर और अनिर्वसित नगर सीमा में के अंदर थे। जो बाहर थे वही अस्पृश्य कहलाते थे और अस्पृश्यता का इस समय उदय हुआ। ब्राह्मण कन्या से शूद्र पिता से उत्पन्न संतान को चांडाल कहा गया और इस प्रकार से अस्पृश्य जातियां आईं। कई जातियां आईं जैसे अम्बष्ट, उग्र, वैदेहक आदि। स्त्रियों की दशा की यदि हम बात करें दोस्तों तो स्थिति काफ़ी खराब होती चली गई। उत्तर वैदिक काल से हमने देखा कि स्त्रियों की दशा गिरती गई और इस समय तक वही खराब स्थिति बनी रही। वशिष्ठ ने किसी भी परिस्थिति में स्त्री त्याग की अनुमति नहीं दी है। दोस्तों हम सुने होंगे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में 16 संस्कारों की चर्चा होती है। सभी के कई संस्कार होते हैं, आपको याद होगा। गृह सूत्र में 16 संस्कारों की चर्चा है। संस्कार का मतलब होता है परिष्करण, शुद्धिकरण। तो आइए पहला संस्कार पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है गर्भाधान, अर्थात बच्चा जब माता के गर्भ में आता है। दूसरा पुंसवन, अर्थात तीसरे माह में पुत्र प्राप्ति की कामना। और अगला है सीमांतोन्नयन। इसमें स्त्री के बालों को उठा करके अनिष्टकारी शक्तियों से बचाने हेतु कुछ कर्मकांड किए जाते हैं। जात कर्म शिशु जन्म के समय पर जो किया जाता है कर्म। नामकरण जन्म से 10वें व 12वें दिन नाम रखा जाता है। निष्क्रमण, अर्थात शिशु घर से पहली बार जब निकलता है 12वें दिन से लेकर चौथे माह के मध्य। अन्नप्राशन आप सभी जानते हैं दोस्तों, 6वें माह में बच्चे को अन्न ग्रहण कराया जाता है। अगला है चूड़ाकर्म, अर्थात मुंडन, बाल को हटा देना। इसके बाद जो मुंडन होता है वो जो शुभ बताया गया, पहला और तीसरा वर्ष माना गया है। कर्णवेधन में तीसरे और 5वें वर्ष में कान का छिद्रण किया जाता है। विद्यारंभ में जन्म से 5वें वर्ष
बच्चे को अध्ययन के लिए तैयार किया जाता है। उपनयन संस्कार अर्थात यज्ञोपवीत, 3 धागों से यज्ञोपवीत किया जाता है। ये धागे सत, रज और तम के प्रतीक माने गए हैं। दोस्तों, वेदारंभ अर्थात वेद का अध्ययन करने हेतु। फिर है केशांत। अब केश का अंत अर्थात दाढ़ी मूंछों को हटाना, इसी में गोदान का संस्कार भी सम्मिलित है। समावर्तन, नाम से ही समाप्ति की बात है अर्थात शिक्षा पूर्ण करने के बाद। 15वां विवाह संस्कार, सभी इसे भली भांति जानते हैं। और अंतिम, जब इस लोक से हम परलोक की ओर गमन करते हैं तो अंत्येष्टि संस्कार सबका होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये 16 संस्कार हमें याद रखने हैं। 15वां संस्कार जो कि विवाह था, इस विवाह का उल्लेख गृह सूत्र में है। विवाह के 8 प्रकार की चर्चा की गई है दोस्तों। इसमें 4 मान्य विवाह हैं और 4 सामाजिक तौर पर अमान्य विवाह हैं। ब्रह्म विवाह सबसे उत्तम विवाह है। पिता को घर बुलाकर पिता वर को घर बुलाकर अपनी कन्या सौंप देता है। दैव विवाह, कन्या का पिता एक यज्ञ का आयोजन कराता है और ब्राह्मण यज्ञ करता है, पिता कन्या दान करता था। आर्ष विवाह, पिता धर्म कार्य के लिए एक गाय, एक बैल या जोड़ी में लेकर वर से कन्या का विवाह करता था। चौथा है प्रजापत्य विवाह। कन्या का पिता वर को कन्यादान करके आदेश देता कि तुम दोनों साथ साथ मिलकर कर्तव्य का निर्वहन करो, अर्थात वर से वचन लेता था। अमान्य विवाह में 5वां नंबर आपका है, हालांकि वो पहला कहलाएगा 4 विवाह में, 8 विवाहों में वो 5वां नंबर है। तो गंधर्व विवाह अर्थात प्रेम विवाह। असुर विवाह अर्थात विक्रय विवाह, पिता धन लेकर अपनी कन्या देता था। राक्षस विवाह अर्थात अपहरण विवाह। आप देखे होंगे क्षत्रिय समाज में और पहले राजा लोग, पृथ्वीराज चौहान वगैरह संयोगिता का अपहरण किए। ये अपहरण विवाह राक्षस विवाह के अंतर्गत आता है। पैशाच विवाह में जबरदस्ती करना, इसे सबसे निकृष्टतम विवाह माना गया है। पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात सूत्रकाल में अपन करते हैं। इस समय का आर्थिक जीवन जो था मित्रों, इस समय सिक्का प्रचलन में आ गया था। सिक्के सामान्य सिक्के नहीं थे, केवल आहत मुद्राएं अर्थात उसमें आहत करना, चोट करके निशान लगाने, जैसे चंद्र का निशान, सूर्य का निशान, पीपल का निशान। इस प्रकार आर्थिक जीवन में सिक्कों का प्रचलन आ चुका था। इस काल जो सूत्रकाल है, इस सूत्रकाल की संस्कृति का मगध के उत्कर्ष पर काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ा है सूत्रकाल के बाद। आगे हम इसके आगे निरंतर बढ़ेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छे वीडियोस आपके सामने ला सकूं। और कमेंट कीजिए क्या सुधार करना है और किस चीज़ों या किन चीज़ों पर वीडियो बनाऊं ताकि आपका लाभ हो सके। दोस्तों, आप लोगों से अब मैं अनुमति लेता हूं और अगले वीडियो के लिए नमस्कार।